मोहित, कई सांसद लगातार ये मांग कर भी रहे थे, लेकिन एक तरफ जब जांच चल रही हो तो ऐसे में इस मांग का कि चर्चा इस पर हो कितना उचित है? देखिए, बिल्कुल संसद की अपनी अलग प्रक्रिया होती है और कांग्रेस के लोकसभा सांसद जो हैं तमिलनाडु से आते हैं, मानिक टैगोर चीफ व्हिप भी हैं लोकसभा के भीतर कांग्रेस पार्टी की ओर से। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लोकसभा के भीतर दिया है और कहा है कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो है इस पर सरकार जवाब दे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें सीधे तौर पर जो लाइन लिखी है उस लाइन में कहा है कि न्यायिक अखंडता में पारदर्शिता होनी चाहिए। न्यायिक अखंडता और पारदर्शिता के मद्देनजर गंभीर चिंताएं पैदा करती है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो नकदी बरामद हुई है। तो तमाम ऐसी बातों को लेकर जो है उन्होंने कहा कि सदन में सरकार जवाब दे और बताए कि आखिर किस परिस्थिति में, किस रूप में जो है जस्टिस वर्मा के घर पे जले हुए नोट पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर संसद से लेके हम सड़क तक ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है सियासत गर्म है, जांच भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के बार एसोसिएशन ने सीधे तौर पर कहा है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। वहीं संसद के भीतर आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद प्रदर्शन भी करने वाले हैं। इसके अलावा संसद के भीतर इस मामले को उठाने वाले हैं। बिल्कुल मोहित, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जैसा कि आपने खुद ही उस नाराजगी का जिक्र किया, ये स्थगन प्रस्ताव का नोटिस लाया जाता है लगातार सड़क से लेकर संसद तक, ये एक रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये ठीक बात है क्योंकि मामला यहां पर न्यायपालिका की साख का है, सम्मान का है। नहीं, बिल्कुल देखिए, न्यायिक प्रक्रिया देखिए देश के 3 स्तंभ है और न्याय देखिए देश में की अखंडता के साथ साथ जो है लोगों के भरोसे पे टिका हुआ है। भरोसा अगर टूटेगा, अगर किसी जस्टिस के घर पे अगर इस तरीके की बात सामने आएगी तो निश्चित तौर पे सवाल पैदा होंगे और इसी संशय को, इसी सवाल के जवाब को लेकर स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से भी हमने कल इस पर बातचीत की थी। उनका कहना है कि इस मसले पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि निष्पक्षता से जांच हो कि जस्टिस वर्मा के घर पे अगर नोट की बरामदगी हुई थी तो कितनी हुई थी, किस रूप में हुई थी, कितने नोट वहां पे जले थे, किस व्यक्ति ने जो है सबसे पहले पीसीआर को कॉल किया था, फायर ब्रिगेड को कॉल किया था। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। आखिर इसके पीछे कोई खेल तो नहीं है, अगर खेल है तो कौन सा खेल है? तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा के भीतर जवाब चाहती है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि इस मसले को लेकर राज्यसभा के भीतर भी कांग्रेस पार्टी जो है सरकार से सवाल पूछती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे सहयोगी मोहित दुबे इस बाबत जानकारी दे रहे थे। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।